औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ़ इज़हार आपके साथ। ख़वातीन हज़रात, आज मैं आपसे एक इंतहाई अहम मौजू के हवाले से बात करने लगा हूँ और वो है इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़, यानी जो दिल की बीमारी होती है वो किस किस्म की होती है और इस्कीमिक डिजीज़ जो दिल की होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसके हवाले से आज मैं आपसे बात करने लगा हूँ। ख़वातीन हज़रात, इस्कीमिया जो होता है वो बुनियादी तौर पे एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है कि आपके मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो हैं बॉडी के, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है और जब उनको ऑक्सीजन कम मिलने लग जाए और उनकी ऑक्सीजन में कमी आ जाए तो वहाँ पे जो सेल्स होते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनका मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है और वो सेल्स एक्सपायर होने लग जाते हैं, उन सेल्स में डैमेज आने लगता है। सो इसको इस्कीमिक डैमेज कहा जाता है। इस्कीमिया जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं। सो दिल जो है वो भी मुख्तलिफ किस्म के पट्ठों से बना है जिसे कार्डियक मसल्स कहा जाता है और ये स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि कंट्रैक्ट करती हैं और इसके साथ जो है तो आपकी ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में जारी रहती है। सो इस सर्कुलेशन के लिए आपके दिल का धड़कना जो है या इसके मसल की जो कंट्रैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये मसल्स किसी भी वजह से अगर इन मसल्स को बर वक्त ऑक्सीजन ना मिले और इनकी ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाए, यानी दिल की अपनी जो शरियाने हैं उनमें खून का जो दबाव है या खून की जो गर्दिश है वो कम हो जाए, तो दिल के जो अपने पट्टे हैं उनको ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है। और इसकी बुनियादी अलामत जो होती हैं शुरू में ये होता है कि आपको चलते फिरते में जैसे ही आपके दिल की धड़कन तेज होती है आपको सीने में तंगी और एक डिस्कम्फर्ट सा महसूस होने लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता होते होते ये तंगी या ये जो डिस्कम्फर्ट है ये बढ़ जाता है और आपको दर्द महसूस होने लगता है जब आप एक्सर्शन करते हैं, जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जब तेज चलते हैं। सो इसको एंजाइना के अटैक्स कहा जाता है और आपको एंजाइना होने लगता है। सो ये एंजाइना जो है बुनियादी तौर पे एक साइन है कि आपके दिल के जो अपने सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन कम से कम मिल रही है और इस वजह से उनमें जो मेटाबॉलिज्म हो रही है उनमें लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो रही है जिसकी वजह से आपको दर्द और सीने में खिंचाव और एक तंगी सी महसूस होती है। अगर जो आपके दिल की शरियाने हैं वो किसी वजह से तंग हो जाएं, यानी उसमें कोलेस्ट्रॉल की वजह से एज रिलेटेड जो एथेरोस्क्लेरोसिस की चेंजेस आती हैं, यानी रगों में जो सख्ती आ जाती है, उनमें कोलेस्ट्रॉल की वजह से तंगी आ जाती है या और कुछ ऐसे मसाइल हैं जो रगों की बीमारियां हैं, उसकी वजह से अगर आपके दिल की जो बुनियादी 3 बड़ी रगें हैं वो तंग हो जाए, सो इससे जो है तो आपको आपके दिल में इस्कीमिक चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं और वो जो है बुनियादी तौर पे पहले एक्सर्शन के साथ, यानी जब आप चलते फिरते हैं, तेज चलते हैं, भागते हैं, उसके साथ दर्द होना जिसे एंजाइना कहा जाता है और बाद में खुदा ना ख्वास्ता ये जो दिल का दौरा यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, यानी एक खास एरिया में रग बिल्कुल बंद हो जाती है, उस एरिया को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन उन एरिया में सेल्स जो है उसको मिलना बंद हो जाता है और दिल का वो एरिया जो है उसके सेल्स और उसके मसल्स जो है वो नाकारा हो जाते हैं जिसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहा जाता है, जो कि उर्फ आम में इसे दिल का दौरा कहा जाता है। सो जिन लोगों को भी ये मसाइल हैं कि उनका चलते फिरते में सांस फूलता है, उनके सीने में दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होती है, सो वो ज़रूर अपने डॉक्टर से मुआयना करा लें। खुदा ना खास्ता ये दिल की बीमारी की अर्ली अलामत भी हो सकती हैं। और जिन लोगों को शुगर या ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं वो बाकायदा तौर पे 6 महीने से लेके 1 साल तक अगर आपकी सेहत ठीक है तो सालाना, लेकिन अगर आपको कुछ मसाइल हैं, आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, 6 महीने में एक दफ़ा अपने डॉक्टर से ज़रूर अपना मुआयना और जो बुनियादी टेस्ट हैं जिनमें आपका ब्लड शुगर लेवल, आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल और इसके अलावा आपकी एक ECG जो कि आपका डॉक्टर देख के आपको बता सकता है कि खुदा न खास्ता कोई चेंजेस तो नहीं है। सो ये बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर अमल करके आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इन पर 40 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें सालाना तौर पे अपना एक चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, भले उनको शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारियां ना भी हों। जिन लोगों को दिल के ये मसाइल हैं, उनको एंजाइना की शिकायत होती हैं या उनका स्टेमिना कम है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट की शिकायत होती है, उन लोगों के लिए खुसूसन ये है कि वो नमक का इस्तेमाल कम करें। आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अगर आपको शुगर है तो आप मीठी चीज़ें, मुरगन चीज़ें उनका इस्तेमाल कम कर दें। डाइट में जो है सब्जियों और फलों का इस्तेमाल वो आपको बहुत ज़्यादा करना है क्योंकि उससे जो है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आता है, आपकी जो चर्बी है वो कम होती है, आपका खून अच्छा रहता है और इसके अलावा जो है आपको रोज़ाना 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है ताकि आपके दिल के जो खून की गर्दिश है दिल की शरियानों में
वो जारी रहे। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं, उनको हम खून को पतला करने वाली मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ भी दे सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ ना कीजिए। आपका डॉक्टर अगर आपको तजवीज़ करे तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा हम सबको, हमारे प्यारों को, हमारे बुज़ुर्गों को इस तरह की बीमारियों से बचाए, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करना है ताकि हम इन बीमारियों से महफूज रह सकें और हमारे प्यारे जो हैं वो इन बीमारियों से महफूज रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।